सही है भाई। तो आगे देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया था कि हमने ये देखा था कि भाई एपी किसी सीक्वेंस को किसी सीरीज़ को सॉरी किसी सीरीज़ को एपी होने के लिए उनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल करके बताई, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 1.6 आ रहा था, सही है, और इन दोनों डिफरेंस जो है वो 0.9, तो ये सीरीज़ जो है वो एपी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एपी के लिए जो है वो दोनों नंबर्स का जो है वो सम, यानी कि दोनों नंबर डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे 0.9, तो सेम नहीं है। तो ये सीरीज़ जो है वो एपी की सीरीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना सिखा रहा था, डिफरेंस निकालते कैसे आप लोग बखूबी समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिलती है। यानी कि देखो वही बात हो गई कि भाई ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म को एक फिक्स नंबर से, यानी कि देखो यहाँ अगर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 आया। तो यानी कि वो फिक्स नंबर कौन सा है, वो फिक्स नंबर है 2, ठीक है। 2 को मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ तो उनकी सीरीज जो है वो आगे मिलते जा रही है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2 हो, यहाँ पर ये भी सीरीज बन सकती है कि आपको यहाँ पे दे दी जाए 4, यहाँ पे दी जाए 16, ठीक है, यहाँ दे दी जाए 64, ठीक है। और इस तरह करते 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 जो है वो सीरीज आपकी बना दी जाए, सॉरी सीक्वेंस बना दी जाए। तो मुझे भी यही जो है ना, मैं बोलने में मेरे कन्फ्यूजन हो रही है, आप लोग बस कन्फ्यूज नहीं होना। सीरीज और सीक्वेंस आप लोग को अच्छे से बता दिया मैंने, ठीक है। वो बस ज़बान जो है ना वो तेज़ी से निकलती है तो हमारा वर्ड निकल जाता है। हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। यानी कि अगर आपकी एक सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, ठीक है, आप पहले तो ये देखो क्या ये ए पी है, क्योंकि हार्मोनिक मीन तो ए पी का ही रेसिप्रोकल है ना, इसका तो ए पी होना ज़रूरी है। अगर यही ए पी नहीं है तो फिर रेसिप्रोकल किसका होगा वो। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये ए पी है। ए पी की कंडीशन क्या थी, आपकी जो सीक्वेंस है उनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो कि 10 और 5, यानी कि अगर आप 10 को 5 से माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। इसी तरह 15 को 10 से माइनस करोगे तब भी आंसर 5 आएगा, 20 15 से माइनस करो तब भी 5 आएगा। तो भाई हर केस में हमें 5 मिल रहा है आंसर, ठीक है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। तो ये सीरीज़ क्या है भाई, ये सीरीज़ है ए पी, सॉरी सीक्वेंस क्या है, ये ए पी सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। देख लो 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, 10 है 1/10, 15 है 1/15, 20 1/20, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस कहलाती है हार्मोनिक मीन, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं भाई, बल्कि नहीं यही बेसिक्स थी, ठीक है, यही बेसिक्स थी, ये मेन चीज़ थी, मैंने बता दिया आपको। उसको जो है वो अच्छे से कर लेगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में थी। अच्छा भाई अर्थमेटिक मीन आ गया अब, ठीक है भाई। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनके दरमियान में जो नंबर होगा वो ए एम कहलाएगा। यानी कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4, 5, 9, ठीक है, 4, 5, 9 लिखा हुआ है हमारे पास। इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है भाई, अर्थमेटिक में इसका ए एम क्या है 5, लेकिन इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू, यानी कि ए क्या है, ये ए है अर्थमेटिक मीन। बाद जगह आपको ए एम भी लिखा दिखेगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन, बाद जगह आपको ए भी लिखा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो है वो क्या होगा भाई, चलो वो देखते हैं बाद में, ठीक है। बाद में आपको ए भी दिखा देगा, ए प्लस बी अपॉन 2, ये अर्थमेटिक मीन का ओरिजिनल फार्मूला है। यानी कि आप इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो सही तरीके से किसकी वैल्यू निकालोगे भाई, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। चलो अब मेरे पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे क्या ये ए पी है या नहीं है, ठीक है।
कैसे पता करेंगे ए पी है या नहीं है, कैसे पता करेंगे बताओ? हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। 3 और 6 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 9 और 6 में कितना डिफरेंस? 3 का डिफरेंस है। 12 और 9 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो बिल्कुल हमारे पास जो है जो सीरीज़ है इसमें जो है वो मेरा डिफरेंस वो 3 है। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 3 है। ठीक है, और ये ए क्या है? A1 A2 A3 A4 ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये हम कंसिडर करेंगे टर्म्स। ठीक है, ये किसको कंसिडर करेंगे? हम टर्म्स को कंसिडर करेंगे। सही है भाई। तो एक सीरीज हमें दे दी लिखी हुई हमारे पास, और जो इसका पहला जो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होगी जो हमारी पास सीरीज़ की फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम नंबर और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे एक्सट्रीम नंबर। ठीक है, और उसको हम करेंगे बी। दोनों एक्सट्रीम नंबर्स हैं हमारे पास। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है हमारे पास दोनों एक्सट्रीम नंबर्स हैं, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और लास्ट टर्म को हम लोग लास्ट टर्म जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा किससे भाई? किससे? बी से करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? इसको हम लोग करेंगे बी से रिप्रेजेंट। सही है। बाकी ये A1 A2 A3 A4 बाकी ये फॉर्मूलाज देख लेना, ये इसका यूज़ हम करेंगे क्वेश्चंस में, तो जो समझ में आएंगे अच्छे तरीके से आपको। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, क्या है भाई? D इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है, ये भी आगे यहाँ पे काम आएगा, तो उसको भी ज़रा नोट कर लेना साइड में। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? D इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एन प्लस वन, उसको भी ज़रा नोट कर लेगा इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूलाज हैं ये। A1 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी, A3 इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के फॉर्मूलाज हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है भाई? फाइंड द एम बिटवीन 18 एंड 26। एम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 18 और 26 के दरमियान। चलो भाई डेटा बनाओ। ठीक है, डेटा बनाओ। गिवन क्या है भाई? ए गिवन है आपको 18 और बी गिवन है क्या कहा था आपको? क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? इसके दरमियान जो नंबर है वो फाइंड करना है, यानी कि वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा ए एम। ठीक है, वो फाइंड करना है हमें तो नहीं पता, फाइंड करना है। ठीक है, ए पता है हमें 18 और बी पता है 26। यहाँ तो ए तो बी लिखा हुआ ही नहीं है। मैंने आपको यही तो बात बताई थी कि ये बात जो है वो ये क्या कहलाएगा भाई? ए कहलाएगा, यानी एक्सट्रीम नंबर पहला, और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होगी वो एक्सट्रीम नंबर होगी। रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसको करेंगे बी से। तो हमारे पास ए क्या हो गया? 18 हो गया, और बी क्या हो गया हमारे पास? 26 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ ए में इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ए क्या है हमारे पास? 18, 26 हमारे पास बी है, इन दोनों प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो हमारे पास ए एम क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अर्थमेटिक में हमने फाइंड कर लिया। बाकी के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। ये √3 से और -3 से घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल आगे यहाँ सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एम भी निकल के आ जाएगा इजीली। ठीक है, आराम से, कोई मसला की बात नहीं है। मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको फिर भी इसका। 3a+2b एंड 5 है, मैथ आइडिया हो जाएगा इससे। और आपको 3a+2b एंड 5a -6b अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें। ये ए हमारे पास, ये बी है हमारे पास। ठीक है, ये बताया आपको। तो ये ए एम निकालना है हमें, इसके बीच की टर्म निकालनी है। ठीक है, इसके बीच की टर्म निकालनी है, यानी कि देखो यहाँ 22 आया था ना, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में क्या है भाई? 22 है। सही है, क्लियर है? तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि एक टर्म 18 है यहाँ पे, एक टर्म जो निकाली है हमें 22 है, और लास्ट वाली टर्म 26 है। तो आप समझ गए होंगे यार ये सीरीज सीक्वेंस कौन सा है? ये सीक्वेंस है AP। चार का डिफरेंस, चार का डिफरेंस में, चार का डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ जो भाई इन दोनों के दरमियान जो है वो हमें बीच की टर्म निकालनी है। अब देखो ऐसे फॉर्मूलाज ऐसे ही के लिए तो बोला है मैंने कि यार हमें पता नहीं कि इस बीच में क्या आएगा। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, किस तरह करेंगे भाई? ए एम फॉर्मूला लगाओ ए एम का। ए हमारे पास जो है वो 3a+2b है, और बी हमारे पास 5m6b है। क्या करो भाई? क्या करो? क्या करो? ए प्लस बी फॉर्मूला लगाओ, माइनस कराओ यार, क्या बच्चों वाली चीज़ है। ए क्या है हमारे पास भाई? यहाँ पे ये हुआ है 3a+2b प्लस बी गया हमारे पास 5a-6b। 3a+5 है 8 हो गया, प्लस 2b -6b कितना हो गया? माइनस का 4b/2। ठीक है, यहाँ सॉल्व किया सॉरी यहाँ सॉल्व करा ऊपर उसको मैंने। 8 है -4b है
यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 2a माइनस का भी 2, क्यों, ये 4 में 2 मतलब 8 आता है, और भी आ गया, ठीक है, अपॉन 2, 2 वन टू टू द 4, क्या बचा 2a माइनस b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा 2 टू द 4a माइनस का 2b, आंसर आ गया, ठीक है। तो a हमारा आ गया 4a माइनस 2b। इन दोनों दरमियान जो नंबर है, जो आपके पास टर्म है, वो है क्या, बोलो भाई, वो है 4a माइनस 2b, ठीक है। क्लियर है बात, आई होप आसान लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 3 AM बिटवीन 3 एंड 11, यानी कि 3 और 11 के दरमियान जो है हमने 3 AM पुट करने हैं। देखो 3 और 11 के दरमियान जो है मैंने क्या कर दिया भाई, 3 AM पुट कर दी। यहाँ एक बात लिखना कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख के कर रहे हो भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई, A1 A2 A3 3 AM इंसर्ट कर दिए मैंने, एक का नाम रख दिया A1, एक का नाम रख दिया A2, एक का नाम रख दिया A3, ठीक है। अब जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे पीछे, वो क्या थे भाई, A1 निकालने का फॉर्मूला था A1 इज इक्वल टू A प्लस 1D, ठीक है। वहाँ 1 नहीं लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया 1, क्योंकि पता है आपको यहाँ कुछ भी 1 होगा, ठीक है। तो A1 हो गया इज इक्वल टू 3, A क्या है हमारे पास 3, और B क्या है हमारे पास 11, ठीक है, प्लस 1, और D क्या है हमारे पास D। अब देखो D कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, ये n क्या है, n क्या है भाई, ये क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। कितने अर्थमेटिक मीन है भाई, 3 अर्थमेटिक मीन है, 1 2 3, 3 अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पुट कर दिया 3, प्लस 1, 11 माइनस 3 8, 3 प्लस 1 4, 4 1 4, 4 2 8, कितना आ गया भाई, डिफरेंस आपको कॉमन 2 आ गया, तो मैंने यहाँ D की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 प्लस 2 5 हो गया, A1 हमारे पास 5 निकल आ गया, ठीक है। सिमिलरली A2 भी सारा निकालोगे, A2 प्लस A इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, D की जगह वही डिफरेंस पुट करोगे, और A अगर 3 है इस तरह A2 निकाल लोगे, A3 भी आप सिमिलरली इसी तरह निकालोगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 3, अगला नंबर होगा 5, अगला नंबर होगा 7, अगला नंबर होगा 9, अगला नंबर होगा 11, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है बात। ये देखो दो, हमें जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें पता नहीं था कि ये 3 AM कौन से हैं, हमें नहीं पता था। हमने फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो फॉर्मूला लगा के हमने मालूम किया कि भाई ये 3 जो नंबर्स थे यहाँ पे वो कौन से थे, 3 AMs कौन से थे, तो ये 3 AM जो है वो ये है, ठीक है। और हमारा जो सीक्वेंस बनी है, फाइनल सीक्वेंस, वो पूरी ये बनी है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन √2 एंड 2 अपॉन √2। आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। देखो भाई 4 एम्स पुट करने 2 और √2 के दरमियान, 2 √2 और 12 ओवर √2 के दरमियान 4 एम्स पुट कर दिए, A1 A2 A3 A4, ठीक है, 4 एम्स पुट कर दिए मैंने। चलो बारी बारी करके जो सारे एम्स निकाल लो। किस तरह निकालोगे भाई, A1 इज इक्वल्स टू A1 की फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 1D, A क्या है मेरे पास √2, B क्या है मेरे पास 12 √2, ठीक है। अच्छा तो D है ना, D कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना हम लोग पहले, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, D इज इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1, n क्या होगा इसमें 1 2 3 4 4 होगा, n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, B क्या हमारे पास 12 √2, B की वैल्यू आ गई, माइनस A क्या है हमारे पास √2 भी आ गया, डिवाइड लगाओ, n प्लस 1, n क्या है 4 प्लस 1 कॉन्स्टेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, एलसीएम ले जाएगा, पता है आपको, इसके जो कुछ भी नहीं है 1 है, ठीक है। √2 पूरा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है, √2 क्या हो जाएगा भाई, पूरा एलसीएम बन जाएगा, और क्या होगा, अच्छा यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, आपको पता ही है, चलो यहाँ करके बता भी देते हैं इधर। √2 जो है वो पूरा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो नंबर है यानी कि 12 वो एलसीएम लिखा जाएगा, माइनस, और ये √2 जो है वो इस √2 से मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा खाली। समझ में आती ना ये बात, 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, √2 का √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, भाई बदल 2 हैं, इसी पावर 1 इसी पावर 1, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 2 बन जाएगी इसी, और जब ये दिख जाए ये दोनों दुश्मन है दूसरे के, काट देंगे दूसरे को ये, ठीक है, कट गए तो क्या आया, खाली यहाँ पे 2 बचा, और √2 बचा है नीचे,
सही है, बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या आ गया भाई, 5 आ गया। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ। अच्छा यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। 12 - 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी 12 - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा खाली मेरे पास, √2 बचा। ठीक है, ठीक है, √2 बचा मेरे पास यहाँ पे खाली। और डिवाइड में, होल डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास, 5 चल रहा है। सही है, होल डिवाइड में मेरे पास 5 चल रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, अल्लाह वाला करे, जब 5, चलो उसको इस तरह करते हैं कि 10 √2, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। असल में मैंने जो ये कैलकुलेट किया है, ये मैंने कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है कैलकुलेटर में डाली है और ये निकल कर आया है। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 √2 आ गया, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और जब हम इसको चेंज करेंगे आगे तो कैसा हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा। सही है, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 2 √2 बचेगा। सही है भाई। गलती की है कोई यार, कोई भी तो गलती करी है कैलकुलेशन में। क्या गलती करी है भाई कैलकुलेशन में, ऊपर जो है √2 का स्क्वायर हो गया, तो ये बचा हमारे पास 12 - 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, अब √2 आ गया। ठीक है, 5 हो गया, कितना तो बिल्कुल ठीक है, ये आ गया 50 हो जाएगा, 50 √2। चलो यार इसको भी देखते हैं फिलहाल, अभी के लिए क्या करो, उसको कैलकुलेटर में डाल के देखो, कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ मुझसे शायद मैथमेटिक्स की गलती हो गई है, मैथमेटिक्स को इस टाइप गलत हो गया है। कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। यहाँ लिखा हो भी मैंने घंटे में कैलकुलेटर, ताकि आप लोगों को परेशान ना हो। क्या वैल्यू है भाई, सबसे पहले हम डिवाइड लेंगे और 12 √2, सर डिवाइड पर डिवाइड है ना, तो 12 √2 ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का √2, माइनस का √2। ठीक है, नीचे आया, नीचे गया हमारे पास 4 + 1, 4 + 1। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। अच्छा, डेसिमल में जो नंबर दिया है उसने, वो दिया है 1.414, और फ्रैक्शन में जो नंबर दिया है उसने √2 दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेटर से किया है, तो उसकी उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है। ठीक है, कोशिश करना कि स्टेप कैलकुलेटर से ही कर दो, क्योंकि जाहिर बात है हमें रफ वर्क में बस ये चीज़ें नहीं दिखानी होती, बस हमें आंसर दिखाना होता है। रफ वर्क में वो चीज़ दिखाते हो, या फॉर्मूला लगा रहे हो कोई, या कोई एक नया स्टेप कर रहे हो, तो अब वो शो करवाना है रफ कलम में। सही है, तो आप लोग खुद भी करके देखना इस तरह की कैलकुलेशन जो मैंने अभी करी है, और मुझे बताना कि मुझसे यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, चेक करना कि क्या मिस्टेक हुई है, और कैलकुलेटर से हमारा जो आंसर आया है वो क्या है भाई, √2। सही है, तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई है, √2। सही है, और √2 + √2 किया, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 + 1 2, और √2 + 1 किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सही है, क्लियर है बात। आगे पार्ट लिखा है भाई, सो दैट्स नेट पार्ट द क्वेश्चन विल बी इजीली सॉल्व। ठीक है, आगे के पार्ट देखो, A1 निकाल लिया मैंने, A2 भी इस तरह निकलेगा, A3 भी इस तरह निकलेगा, A4 भी इस तरह निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इंशाल्लाह ताला निकाल सकोगे, आसान है। ठीक है, सही है भाई। इसमें मत करना, कोशिश करना है कि इसको डायरेक्ट कर देना। अगर आप इसको मैनुअल करने पर जाओगे तो हो सकता है कि आप कहीं स्टेप पर अटक जाओ, इस तरह मैं भी अटकाऊँ। ठीक है ना, तो अभी तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप ध्यान दे भी नहीं रहे मैं।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एन सो दैट ए एन प्लस वन, ये हमें एक टर्म दे दी है, मे बी द एम बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि भाई ए और बी के दरमियान जो है वो ये टर्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन को। ए और बी दरमियान क्या टर्म है भाई? ए एन प्लस फाइव प्लस बी एन प्लस फाइव, ए एन प्लस फोर प्लस बी एन प्लस फोर। ठीक है, क्लियर है बात? आपको पता है अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे भाई? ये जो, ये तो पता है आपको, पहली और आखिरी टर्म तो बी, ए और बी होती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म बी। ये टर्म क्या होती है भाई? अर्थमेटिक मीन होती है ना। देखो यहाँ पर भी तो क्या था, यहाँ क्या था, ये क्या है? अर्थमेटिक मीन। यही तो है अर्थमेटिक मीन। इसको आप चाहे ए से रिप्रेजेंट करो या ए एम से रिप्रेजेंट करो, अर्थमेटिक मीन है। ये भी अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, बीच में आ रही है ना, उसको क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ए से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। ये जो है वो क्या है? ए। सही है। और हमें पता है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है भाई ए का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू, ए या ए एम का। सही है, ए एम और ए से कंफ्यूज मत होना, दोनों अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन टू। अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू पूरी है, तो हम ए की जगह इस पूरी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, यहाँ चलता रहेगा इसी साथ साथ। ठीक है, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। आप देख सकते हो कि ये टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यहीं रखा रहा, एन प्लस फोर डिवाइड, यहाँ पे ये पूरी टर्म जो है डिवाइड हो रही थी, हमारे आगे मल्टीप्लाई हो गई ए प्लस बी के साथ, तो वही यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई इसके साथ बिल्कुल हो गई है। अब ये टू जो है इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा दो, टू मल्टीप्लाई बाय ए एन प्लस फाइव, तो क्या हो जाएगा भाई? टू ए एन प्लस फाइव प्लस टू बी एन प्लस फाइव। क्लियर है? अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़रा गौर से देखनी है। ठीक है, देखो भाई, ए की पावर क्या है? वन। आप जब इस ए को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस फाइव। क्यों ऐसे? ये ऐसे हुआ है, देखो ए प्लस एन प्लस फोर। कैसे? ये देखो बेसिस सेम, एक मरतबा लिखो। ठीक है, 9 लग रहा है तो बेसिस सेम एक मरतबा लिखो। इसकी पावर क्या है? वन प्लस इसकी पावर क्या है? एम प्लस फोर। ठीक है, तो आपको पता है यार एन के साथ तो वन प्लस होगा नहीं, तो इसी के साथ होगा, कांस्टेंट के साथ, फोर के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ए एन प्लस फाइव। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ए को जब आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर क्या हो गई? ए एन प्लस फाइव प्लस, अब इस ए को बी के साथ करेंगे ए बी एन प्लस फोर। ठीक है, ए बी एन प्लस फोर, क्योंकि आप देखो वेरिएबल्स चेंज हो गए, अब आप उसको प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, ए और बी है, प्लस नहीं होता आप उसमें। अब क्या करोगे? बी को ए के साथ ए एन प्लस फोर बी, फिर बी को एन प्लस फोर हो जाएगा बी एन प्लस फाइव। ठीक है, देखो दोबारा बेसिस सेम, अब यहाँ बी ए की जगह बी आ जाएगा, बाकी कोई चीज़ रहेगी बी एन प्लस फाइव। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, 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 आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा इस स्टेप में? मैं इस स्टेप में ये करूँगा कि एम प्लस फाइव पावर वाले जो टर्म हैं वो साथ लिख दूँगा। ठीक है, और एन प्लस फोर वाले जो टर्म्स हैं वो साथ लिख दूँगा। देखो भाई, टू ए एन प्लस फाइव, इधर प्लस ए एन प्लस फाइव था, वहाँ लिया माइनस का ए एन प्लस फाइव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ प्लस का टू बी एन प्लस फाइव, और इधर क्या है भाई? प्लस का एन प्लस फाइव था बी, और यहाँ आगे क्या हो गया? माइनस का एन प्लस फाइव हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी एन प्लस फोर, और ये ये सेम रहा है। ठीक है, ये पावर जो है एन प्लस फोर, ये ए के ऊपर है। क्लियर है बात? चलो, अब क्या होगा भाई? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेसिस सेम है, टू ए एन प्लस फाइव माइनस ए एन प्लस फाइव, बेसिस सेम, पावर्स सेपरेट हो सकती हैं इसके आपस में, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ए एन प्लस फाइव। ठीक है, माइनस हो गया, यानी कि दो है, और यहाँ पर क्या है? वन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वन, और यहाँ पर दो है, टू माइनस वन वन हो गया, ए एन प्लस फाइव ऐसी रहा। इधर भी प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा रहा, और टू माइनस वन कितना रहा भाई? वन बी एन प्लस फाइव। वन लिखते नहीं, पता आपको। इधर कुछ नहीं है, इधर वही हिसाब में दोबारा लिख दिया, ये ए बी एन प्लस फोर है और ये एन प्लस फोर बी है। यहाँ पर बी के पावर है, यहाँ पर ए की पावर है, तो आपस में सम नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब इस स्टेप में हमने क्या किया है? स्टेप में ये किया है कि
an+5 हो गया, और इसको हम यहाँ लेकर आ गए और इस वाले को हम यहाँ लेकर आ गए। क्यों लेकर आ गए भाई, बताते हैं आपको। an+5 यहाँ था और ये an+4b प्लस का था, वहाँ यहाँ हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। और an+4 ऐसे ही रहा, ये प्लस का जो प्लस का b n+5 था इक्वल टू उसका चला गया माइनस का हो गया माइनस का bn+5, ठीक है। क्लियर है बात। अब मैं इसको इस तरफ लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो अब यहाँ से मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा और दोनों टर्म जो है वो सेम करूँगा। कैसे, देखो an+5 माइनस an+4 था, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो कॉमन नहीं आता था ना, अब यहाँ से तो a कॉमन आ रहा है हमारे पास। an+4 कॉमन क्यों आ रहा है, ये देखते हैं। an+4 कॉमन क्यों आ रहा है भाई, इसलिए आ रहा है, देखो ये n+4 है। अब आप मुझे बताओ कि इस n+5 में, क्या n+4 आता है या नहीं आता। n+5 में n+4 आता है या नहीं आता, मुझे बताओ। बिल्कुल आता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं बोलूँ भाई ये 8 लिखा हुआ है, मैं बोलूँ भाई इस 8 में 2 आता है या नहीं आता, या इस 8 में 7 आता है नहीं आता। बिल्कुल आता है भाई, इस 8 के अंदर सब आते हैं। इसके अंदर 1 से लेके 7 तक सारे नंबर आते हैं इस 8 के अंदर। तो इसी तरह जो है वो इस n+5 में जो है वो क्या आ रहा है भाई, m+4 भी तो आ रहा है। तो m+4 में आगे कॉमन लूँगा, ठीक है। इसको इस तरह समझना जो एग्जाम्पल दिया आपको मैंने, अच्छा समझ में आएगा। m+4 में n+5 में जो है वो n+4 आता है, तो मैंने क्या किया भाई, a की पावर n+4 कॉमन ले लिया। क्या बचा, जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। जो बचा मैं ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। देखो अब m+4 में कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। n+4 में कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ n+5 है, इसका मतलब 4 चला गया, एक बचा, एक लिखते नहीं है। माइनस का an+4 पूरा का पूरा कॉमन ले जा चुका हूँ मैं, ठीक है। क्या बचा, b बचा। इक्वल्स टू जो सीन यहाँ पर हुआ है वही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। bn+4 bn+5, इस n+5 में n+4 आता है, बिल्कुल आता है। n+5 में n+4 आता है, तो क्या कॉमन ले लूँगा, b की पावर n+4 कॉमन लूँगा। ब्रैकेट लगाया a माइनस का, तो आप देखो कि bn+4 पूरा कॉमन जा चुका है। क्या बचा यहाँ से, a बचा, a लिख दिया मैंने, माइनस का bn+5, यानी कि n+5 था, n+4 कॉमन जा चुका है। कितना बचा, एक बचा, एक बचा ना, नहीं बचा एक। अगर यहाँ पे 6 होता और 4 चले जाता तो कितना बचता, 2 बचता। यहाँ पे एक बचा तो एक लिखते नहीं, सारी बातें पावर 1 लगती नहीं है, सही है। a-b हो गया। अच्छा, अब a की पावर n+4 और bn+4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाओ इक्वल टू, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया, और a-b ऐसी रहा, ये वाला a-b डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a की पावर n+4 b की पावर n+4 बचा हमारे पास 1 के बराबर, ठीक है। 1 के बराबर बचा, क्लियर है बात। यहाँ 0 1 कर देना, 1 के बराबर बचा, ठीक है, क्योंकि a-b 1 था, a-b इस तरह से हुआ है, क्लियर है बात। अब चीज़ें थोड़ी एडवांस होंगी भाई, थोड़ा दिमाग खोले रखने हैं आप लोगों ने। बेसिक मैथमेटिक्स तो है, साथ साथ जो है वो कुछ आपको नए स्टेप्स भी सीखने को मिलेंगे इसमें, सही है। चलो आगे चलते हैं भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a-b की होल पावर n+4, क्योंकि दोनों पे n+4 पावर है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे में n+4, सही है। इसकी इक्वल पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने a/b क्यों किया, यहाँ लिखा क्या लिखा भाई, इक्वल के दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। हाँ बिल्कुल सही। देखो भाई अगर 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 क्या करना है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। अब ऐसे तो आप कभी भी n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ऐसे तो कभी भी आप n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो क्या करोगे, आप इसको बनाओगे a/b। क्या करोगे, दोबारा देखो, इसको बना दिया मैंने a/b, ठीक है, a/b बना दिया, और इसकी पावर मैंने रख दी 0। बेटा 0 पावर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज लिख रहा हूँ 3, उसकी पावर 0, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमेशा जब भी पावर 0 होती है आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो पढ़ कर आए हो मैथ्स में कि भाई आप मैथ्स में अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होती है कि जब आप किसी भी स्टेप को मॉडिफाई कर रहे हो, तो जब वापस वो आप उसको चेक करो तो वही स्टेप बन रहा हो, ठीक है। तो आप देखो कि भाई a/b है, कुछ भी पावर 0, अभी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, देखते हैं। अगर मैं 8 लिया मैंने और इसकी पावर मैंने रख दी 0, क्या आंसर आया भाई,
1 आंसर आया। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर, आप यहाँ बोलोगे 8 की आई है ना, आप ले लो यहाँ पे 1000, पावर रख दो 0, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जो होती है वो 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1 के एक बार आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने कोशिश करी बेस को सेम बनाने की। A/B था, मैंने भी इसको A/B कर दिया, लेकिन इसकी पावर क्या कर दी मैंने, 0 कर दी। ठीक है, अगर मैं 1 करता तो फिर ये 1 नहीं आता। मैथ्स क्या कहता है भाई, आप चीज़ों को छेड़छाड़ कर लो कर लो, लेकिन वो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट है उसकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, उसको चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं हो रही, जब उसको आप करोगे तो वापस आपके पास 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। इसको सॉल्व करने के बाद ओरिजिनल स्टेट 1 ही आ रही है। ठीक है चलो भाई, अब बेसिस सेम हो गई, तो जब भी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं भाई, एक दूसरे की इक्वल हो जाती हैं। यहाँ देखो, अभी इक्वल के दोनों साइड अगर बेसिस सेम हों तो पावर इक्वल हो जाती है। पावर इक्वल हो गई भाई, n+4 पावर का मौका मिल गया बस, m+4 हो गया इज इक्वल टू 0। हमें n निकालना है, प्लस का 4 है, हमारा क्या -4 हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है, इस सवाल को बार बार देखना है, तो उसका ट्रिकी क्वेश्चन है, आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रिकी। उसको टैकल करने के लिए आप लोगों को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ताला आगे का लेक्चर जो है वो बाद में कंप्लीट करेंगे।